हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आप सभी को मेरा गुड इवनिंग से आगे जो होता है समय हमारा 9 का लोग कल में बता रखे, उसके हिसाब से जो भी कुछ है शुभ रात्रि से कह सकते हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ आज हम स्टार्ट करेंगे किसके बारे में। हरियाणा में जो है ना, जो वेशभूषा है, कैसी कल्चर है, उसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आपके सामने, आपके समक्ष। देखते जाइए, अच्छे से नोट करते रहें और समझते रहें। देखो, हरियाणा की वेशभूषा है, तो हरियाणा की वेशभूषा के अंदर सबसे पहले क्या है, पुरुष की वेशभूषा। पुरुष की अगर वेशभूषा देखें तो हरियाणा में एक तो डाली जाती पारंपरिक जो वेशभूषा है पुरुषों द्वारा, जो धोती है, एक तो धोती है, फिर कुर्ता हो गया, फिर पग हो गया, पगड़ी हो गया, पाँव में देसी जूती पहनी जाती है और हाथों में लाठी रखने में अपनी शान समझते हैं। महिलाओं की वेशभूषा कैसी होनी चाहिए। महिलाओं की वेशभूषा में पड़ेगा घाघरा होगा, अंगिया होगा, लुगड़ी होगी, पाँव में देसी जूतियाँ होगी। मेवाती महिलाओं का भी अलग अपनी वेशभूषा है। काली ओढ़नी होती है, काला घाघरा होता है, कुर्ती होती है, तो पैरों में जूतियाँ पहनी जाती है। ठीक है, राज्य में पहने जाने वाले आभूषण। आभूषण में क्या क्या है देखो, चेहरे व सिर पर पहने जाने वाले आभूषण, फूल मिलेंगे, श्रृंगार पट्टी मिलेगी, कांटा, नथनी, लौंग, कर्णफूल, तागा, टिक्का, बोरला, बोरला ध्यान से लिख ले, बोरला, बाड़ी, बाड़ी को भी नोट कर ले ढंग से, गजरा, बेसर, करफ, बूजनी, टेढ़े, डांडे, छाछ, पुरली, कोका और इसके अलावा जो भी कुछ है। गले के आभूषण में क्या क्या होंगे, गले में जो आभूषण डाले जाते हैं, हसली, हसला, माला, हार, गुलबंद, जंजीर, कंठी, गड़सरी, ये सभी पहने जाते हैं। हाथों के आभूषण क्या क्या होते हैं, चूड़ियाँ, अंगूठी, बाजूबंद, कड़नीवरी, आरसी, पहुँची, हथफूल, कंडूला, छनकन, डाटिया आदि सभी होते हैं। कमर के आभूषण क्या क्या हैं, कमरबंद, तागड़ी। पाँव के आभूषण में क्या क्या हैं, कड़ी, झांझण, चूड़िया, पजेव, पाती, ताती, छैल कड़े, गजरिया, बांकड़े और बिछुए होते हैं। अब हरियाणा की प्रमुख जातियों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। हरियाणा की प्रमुख जाति, हरियाणा की सबसे प्रमुख जातियों में पड़ता है हिंदुओं की जातियाँ, सामाजिक स्तर और जातियाँ। उच्च स्तर में क्या पड़ेगा देखो, ब्राह्मण, व्यास, त्यागी, डाकोत और बनिया। मध्यम स्तर में पढ़ते हैं राजपूत, अहीर, जाट, गुज्जर, सैनी, रोड, कंबो, कांगड़, ठेठर, बढ़ई, सुनार। निम्न स्तर में जातियाँ पड़ती हैं बावरिया, वाल्मीकि, चमार, जुल्हा, धानक, खटीक, कहार, कुम्हार, लोहार, मिरासी, नाई, रादासिया, सांसी, तेली, मनियार। मनियार सब ये सब मिलते हैं। ठीक है, ब्राह्मण में देखिए क्या क्या होते हैं। ये प्रत्येक गांव देखना क्या क्या काम आने के, ये प्रत्येक गांव में रहते थे और मुख्यतः पुरोहिताई का कार्य करते थे। इनके 5 विभेद थे, गौड़, सारस्वत, खंडेलवाल, धीमा और चौरसिये।
शाश्वत या आदिकाल से निवास कर रहे हैं, जबकि चौरसिया सबसे बाद में आए हैं। बनिए ब्राह्मणों के बाद यहाँ के समाज में बनियों का स्थान था। इनका प्रमुख व्यवसाय व्यापार था। ये सामाजिक रूप से 3 विभागों में बटे हुए थे, अग्रवाल, ओसवाल और महेश्वरी, परंतु ये विभाग परस्पर संबंध नहीं रखते थे। फिर जाति आती अहीर। अहीर कृषक जातियों में काफ़ी महत्वपूर्ण जाति थी। ये राज्य में मुख्यतः रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नारनौल, नाहड़ क्षेत्रों में निवास करती है। इसके अतिरिक्त हिसार, रोहतक, जींद और करनाल में भी कुछ संख्या में निवास करते हैं। अहीर हरियाणा के अति प्राचीन निवासी है। जाट। अहीरों की तरह जाट भी हरियाणा की अति महत्वपूर्ण कृषक जाति है। ठीक है, ये लगभग समस्त क्षेत्र में बिखरे हुए हैं, परंतु मध्य भाग में इनकी संख्या सर्वाधिक है। यहाँ जाटों में गढ़वाल, दलाल, तैया, गुलिया, फोगाट, पुनिया, श्योराण, बेनीवाल, नैन, राठी, सहरावत, देसवाल, जाखड़, धनखड़, धांधी, सिहाग आदि गोत्र हैं। राजपूत भी खेतिहर जाति है, परंतु ये अहीर और जाट जैसे दक्ष नहीं है। ये प्राचीन काल में राजसत्ता में थे। इनमें मुख्यतः हरियाणा में चौहान, पुंडीर, मंडार, तंवर, जाटा, बड़गुजर, सिसोदिया आदि हैं। अम्बाड़ा कुरुक्षेत्र, करनाल और जींद में इनकी जागीरदारी थी। ठीक है, इसके बाद आता है गुर्जर। गुर्जर में क्या क्या है? ये मुख्यतः पशुपालन का कार्य करते थे। हरियाणा में गुर्जरों के रावत, चोकर, चमैन और कलसन 4 प्रसिद्ध वंश हैं। रावत करनाल के आसपास, चोकर सोनीपत के आसपास, चमैन और कलसन करनाल के खद्दर के रहने वाले थे। मुसलमानों की जातियाँ देखो, अब है मुसलमानों की जातियाँ। तो इनके अंदर 2 प्रमुख समुदाय हैं हरियाणा में। तो एक तो है अशरफ, एक है अजलफ। अशरफ, अजलफ, इसमें जातियाँ होती है। अशरफ में सैयद, शेख, मुगल, पठान, राजपूत, बिलोच, रांगड़ आदि। ठीक है, और अजलफ होते हैं ना, उनके अंदर जातियाँ मिलेगी गुज्जर, मेव, कसाब, ओड, कुंजड़े, कहार, मेहतार, कुम्हार, नाई, लोहार, जुलाहा। अशरफ ये ऊंची जातियां हैं। इनमें सर्वोच्च स्थान सैयदों का है, जो ब्राह्मणों की तरह इज्जत से देखे जाते हैं। इनसे छोटा रुतबा शेखों का है। बिलूच, मुगल और पठान बाहर से ही आने वाली जातियां हैं। ये अधिकतर कस्बों में बड़े गांव में रहते हैं। इन सबका मुख्य धंधा खेती बाड़ी करना, घोड़े आदि पालना और सैन्य सेवा था। अजलफ, इनमें मुख्य मेव, गुज्जर, मेहतर, जुलाहा, कहार, कुम्हार, लोहार, निरासी, नाई और कसाब, तेली आदि हैं। ये जातियाँ सल्तनत युग में हिंदू से मुसलमान हो गए थे। हिंदू से मुसलमान बने थे तथा ये इस्लाम धर्म ग्रहण करने के उपरांत भी नीचा सामाजिक सत्ता रखती थी। यद्यपि धार्मिक लिहाज से इनका रुतबा अन्य मुसलमानों जातियों के बराबर ही है। हरियाणा के नृत्य के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे हम? देखो, हरियाणा के लोक नृत्यों ने भारतीय लोक संस्कृति से अपनी विशेष जगह बनाई हुई है।
समय के साथ हरियाणा में लोक नृत्यों पर भी विदेशी संस्कृति का प्रभाव पड़ा है, लेकिन फिर भी हरियाणा के ग्रामीण इलाकों में आज भी लोक नृत्यों की झलक देखने को मिल जाती है। ये नृत्य किसी न किसी उत्सव, विवाह, शादी, त्योहारों में होते, निर्माण दिवस के शुभ अवसर पर किए जाते हैं। ठीक है ना। जैसे कि छड़ी नृत्य, छड़ी हो गया, खोड़िया हो गया, छठी हो गया, फाग हो गया, झूमर हो गया, डमरू हो गया, तीज हो गया, मंजीरा, ठीक है, मंजीरा हो गया, मेवाती हो गया, मेवात के अंदर जो होता है, सतसई हो गया मेवात के अंदर, एवं छड़ी नृत्य है। ये नृत्य भादो मास की नवमी को गुगा पीर की पूजा के बाद रात्रि का पुरुषों द्वारा किया जाता है। खोड़िया नृत्य, ये लड़के की शादी के शुभ अवसर पर किए जाते हैं। बारात के चले जाने के बाद स्त्रियों द्वारा किया जाता है। छठी नृत्य, ये नृत्य लड़के के जन्म अवसर के उपलक्ष्य में 6 दिनों बाद, मतलब लड़के के जन्म के 6 दिन बाद ये नृत्य किया जाता है। फाग नृत्य, ये फागुन मास में जहाँ पर होली आती है उस टाइम ये नृत्य किया जाता है, फाग नृत्य। झूमर नृत्य, ये नृत्य स्त्रियों द्वारा किसी विशेष अवसर पर किया जाता है। इसमें सभी स्त्रियां सामूहिक रूप में घूम कर नाचती और गाती है। इसी नृत्य में अक्सर थाली और ढोलक बजाया जाता है। ठीक है। धमाल नृत्य रात की चांदनी रात में किया जाता है, पुरुषों और स्त्रियों द्वारा। कहाँ पे? गुड़गामा और महेंद्रगढ़ के अंदर। डमरू नृत्य, इस नृत्य में पुरुष हाथ में डमरू लेकर नाचते हैं। यह नृत्य शिवरात्रि के शुभ अवसर पर किया जाता है। तीज नृत्य, इस नृत्य का आयोजन तीज के त्योहार के विशेष अवसर पर होता है। इस अवसर पर स्त्रियां सुंदर रंग बिरंगे कपड़े पहनती है, झूला झूलती है और नृत्य व गाना गाती है। मंजीरा, यह नृत्य मंजीरों और नगाड़ों की ध्वनि ताल पर किया जाता है। यह पुरुष व स्त्रियों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है। यह नृत्य हरियाणा के मेवाती क्षेत्रों में अधिक लोकप्रिय है। हरियाणा में मुख्य त्योहार है वो कौन कौन से देख लेते हैं। संक्रांति 14 जनवरी को मनाया जाएगा। नागपंचमी भाद्र कृष्ण पक्ष पंचमी, शीतलाष्टमी चैत्र कृष्ण पक्ष अष्टमी, रामनवमी चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी, अक्षय तृतीया वैशाख शुक्ल तीज, महावीर जयंती चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, गणेश चतुर्थी भाद्र शुक्ल चतुर्दशी, नवरात्र स्थापना आश्विन शुक्ल प्रथमा, दीपावली कार्तिक अमावस्या, गणगौर होली से चैत्र सुदी तीज तक, महाशिवरात्रि फागुन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी, होली फागुन माह की पूर्णिमा, रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा, वन सोमवार श्रावण मास के सोमवार, जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी, अनंत चतुर्दशी भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी, दशहरा आशोज शुक्ल दशमी, गुरु नानक जयंती कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी। झूलन एकादशी भाद्रपद शुक्ल एकादशी, मुहर्रम माह की 10 तारीख, बारावफात मुहर्रम के 2 माह बाद, तीज श्रावण शुक्ल तृतीया, ईद उल फितर साल की 1 तारीख, क्रिसमस डे 25 दिसंबर। ये सभी क्या हो गए, नृत्य के बारे में पढ़ा दिया मैंने आपको। और इससे पहले जो हमने पढ़ाया था वो जातियों के बारे में पढ़ाया था, और इससे जो पहले है वो हमने क्या पढ़ाया था आपको, हमने पढ़ाया था आपको वेशभूषा के बारे में। हरियाणा की वेशभूषा पढ़ाई है, जाति पढ़ाई है और नृत्य पढ़ा दिया आज मैंने आपको। इतना ही काफ़ी है आज के लिए।